आज की इस आज स्पिरिचुअल की इस क्लास में स्पिरिचुअल आपका बहुत क्लास बहुत में आपका स्वागत बहुत है। बहुत स्वागत है। देखिए, देखिए, हम कल की हम पुराण कल का की पुराण का अध्याय अध्याय पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं और ये पेज और ये नंबर है पेज नंबर है 67। 67। तो देखिए, इसमें लिखा देखिए, हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, कल की भगवान ने कल की फल भगवान ने फल और सुंदर और फूलों सुंदर से फूलों से विराजमान उस वन को विराजमान उस देखा। वन को उन देखा। कल की उन भगवान कल ने की नगर के भगवान ने समीप नगर के के समीप के वन में वन ठहरकर में और ठहरकर बगीचे और आदि सबको बगीचे आदि देखकर सबको चित्त में देखकर चित्त आनंद में माना आनंद और माना और करुणार्ध करुणार्थ हृदय से आनंद हृदय से पूर्वक आनंद शुक पूर्वक से प्रेम शुक से युक्त प्रेम वचन युक्त बोले कि वचन है बोले शुक, कि है शुक, इस स्थान इस पर हमें स्थान स्नान पर करना हमें स्नान चाहिए। करना चाहिए। शुक भी शुक भी प्रभु के इस प्रभु अभिप्राय के को इस जानकर अभिप्राय को नम्रता जानकर पूर्वक कहने नम्रता लगा पूर्वक कहने लगा कि मैं कि मैं पद्मा के पद्मा स्थान को के जानता स्थान को हूँ। इस जानता हूँ। प्रकार आज्ञा इस लेकर प्रकार आज्ञा शुक लेकर पद्मा शुक के पद्मा समीप के गया और कल समीप के गया भगवान और का कल के संदेश भगवान का तथा संदेश तथा वहां आगमन वहां का आगमन का शुभ समाचार शुभ सुनाया। समाचार सुनाया। प्रथम अध्याय प्रथम समाप्त। अध्याय प्रथम समाप्त। अध्याय में है प्रथम ये अध्याय बात, में है ये बात, ये कहानी। ये कहानी। पुराने समय पुराने से ही समय से ही संदेशों को संदेशों को पक्षियों के माध्यम पक्षियों से के पहुंचाने माध्यम की से जो पहुंचाने परंपरा की जो है वो परंपरा है इसमें वो दिखाई गई है। इसमें और दिखाई गई है। एक और एक दिव्य शुक है दिव्य इसमें। शुक है शुक का इसमें। मतलब शुक का तोता। मतलब तोता। जो जू भगवान का संदेश भगवान का एक स्थान संदेश से एक दूसरे स्थान से स्थान पर दूसरे स्थान पहुंचाता पर है। पहुंचाता है। कल की भगवान ने कल की वहां भगवान ने वहां बैठकर हृदय से बैठकर प्रसन्न हृदय होते से हुए शुक प्रसन्न को होते हुए पद्मा के शुक को पास पद्मा भेजा। के पास भेजा। वह शुक पद्मा वह के शुक स्थान में पद्मा के स्थान पहुंचकर में पहुंचकर नाग केशर के नाग वृक्ष केसर पर के जा वृक्ष बैठा पर जा और देखा बैठा कि और पद्मा देखा कि ऊपर की पद्मा अटारी में ऊपर की कमल अटारी के में पत्तों कमल के की पत्तों की शैया पर सो शैया रही है। पर सो रही सखियां है। सखियां चारों ओर से घेर कर चारों ओर बैठी से घेर हुई कर है, बैठी हुई है, जिसका मुख जिसका कमल मुख कमल विरहाग्नि से तपी विरहाग्नि हुई से तपी हुई सांसों की गर्म सांसों वायु की से गर्म कुमला वायु से रहा है। कुमला वह रहा पद्मा है। वह सखियों पद्मा के सखियों के दिए हुए दिए हुए चंदन से लिप्त चंदन से खिले लिप्त हुए कमल खिले को हुए कमल हाथ को से घुमा हाथ रही है। से घुमा रही है। रेवा नदी रेवा नदी के जल से के जल से सींचा हुआ सींचा हुआ कमल की कमल की पराग से युक्त पराग से जल युक्त मिश्रित जल दक्षिण मिश्रित दक्षिण दिशा का दिशा का सरस वायु सरस सबको वायु प्रिय सबको प्रतीत हो रहा प्रिय है, प्रतीत हो रहा परंतु है, परंतु पद्मा इसकी निंदा पद्मा ही कर इसकी रही निंदा है। ही कर रही है। इतने में ही शुक इतने ने में ही शुक ने दयायुक्त हृदय से दयायुक्त प्रिय हृदय से वाक्य प्रिय कहकर वाक्य पद्मा को कहकर संतोष पद्मा को दिया। संतोष दिया। शुक को देखकर ही शुक को पद्मा बोली देखकर कि ही हे पद्मा शुक, बोली कि आओ हे शुक, आओ, आओ मेरे आओ, समीप आओ, मेरे मेरे समीप पास आओ, आओ। मेरे पास आओ। तुम तुम कुशल से तो हो। कुशल से तो हो। शुक बोला शुक बोला कि है कि है शोभने में शोभने सब में प्रकार सब से प्रकार से कुशल हूँ। पद्मा कुशल बोली हूँ। कि हे पद्मा शुक, बोली कि तुम हे शुक, जिस तुम समय से जिस गए समय हो से गए मैं हो तब से मैं ही मन तब में से ही अत्यंत मन में व्याकुल अत्यंत हो रही हूँ। व्याकुल हो शुक रही बोला हूँ। कि शुक बोला कि अब रसायन से अब तुम्हारा रसायन से सब तुम्हारा संताप सब दूर हो संताप जाएगा। दूर हो जाएगा। है शुक, है मेरे शुक, संताप की मेरे औषधि संताप की मिलना औषधि अति मिलना कठिन है। अति यह कठिन सुनकर है। शुक यह ने कहा सुनकर कि शुक ने कहा कि हे हे शिव की शिव की सेवक, सेवक, तुम्हारे संताप को तुम्हारे दूर संताप करने को की दूर औषधि करने की दुर्लभ नहीं औषधि है, दुर्लभ नहीं है, किंतु बहुत ही किंतु सुलभ है। बहुत ही सुलभ है। पद्मा बोली कि हे पद्मा शुक, बोली कि हे मैं शुक, मैं मंद भाग्य मंद हूँ, फिर भाग्य मेरा हूँ, फिर मनोरथ मेरा किस प्रकार मनोरथ और किस कहां से प्रकार पूरा और हो कहां से सकेगा। पूरा शुक हो बोला सकेगा। कि शुक है बोला कि है पर वर्णिनी, पर तुम्हारा वर्णिनी, मनोरथ तुम्हारा मनोरथ यहाँ ही सिद्ध हो यहाँ ही जाएगा। सिद्ध हो जाएगा। हे देवी, हे मैं देवी, उनको मैं यहाँ ही उनको सरोवर के यहाँ ही तट पर सरोवर के तट बैठा पर कर आ रहा बैठा हूँ। कर पद्मा आ रहा और हूँ। शुक का पद्मा इस और प्रकार शुक का इस परस्पर प्रकार परस्पर वार्तालाप वार्तालाप होने पर पद्मा होने पर अपना पद्मा मनोरथ अपना मनोरथ सिद्ध होने मनोरथ की सिद्ध आशा होने की पाकर हृदय आशा से पाकर प्रसन्न हुई। हृदय से फिर प्रसन्न उसने हुई। फिर आदर उसने पूर्वक अपना आदर पूर्वक अपना मुख शुक के मुख शुक मुख के से और अपने मुख से नेत्र और शुक के अपने नेत्र नेत्रों शुक के से नेत्रों से लगा दिए। लगा दिए। चिमना मानिनी चिमना लीला मानिनी लीला कमला कमला विलासिनी विलासिनी चारुमती चारुमती कुमुदा, ये आठ कुमुदा, ये आठ नायिका उसकी प्रिय नायिका सखी उसकी थी। प्रिय सखी थी। उसने इन उसने इन आठों सखियों के आठों साथ जल सखियों के क्रीड़ा का साथ जल विचार क्रीड़ा किया का और विचार किया और उन उन सखियों से बोली कि सखियों से हे बोली कि हे सखियों, तुम सखियों, मेरे तुम सात मेरे सरोवर के सात तट पर सरोवर के चलो। तट पर चलो। पद्मा यह बात पद्मा यह सुनकर बात उस समय सुनकर उस समय पालकी में सवार हो पालकी में गई। सवार हो सखियों गई। ने सखियों ने उज्ज्वल वस्त्र उज्ज्वल धारण कर वस्त्र लिए और धारण कर लिए सब और सब
उसके चारों ओर गिर कर चल दी। जिस प्रकार श्री कृष्ण का दर्शन करके रुक्मणी नगर से बाहर आई थी, उसी प्रकार वो कल्कि भगवान का दर्शन करने नगर से बाहर गई। मार्ग में, चौक में और बाजार में जो नगर के लोग फिर रहे थे, वे सब पद्मा को पालकी को आती देख करके स्त्री रूप होने के भय से चारों ओर को भाग गए। उन पुरुषों में की स्त्रियों ने अपने अपने पतियों को कुशलता पूर्वक आते हुए देखकर देव पूजन आदि पुण्य कर्म करने लगी। इस प्रकार मार्ग में कोई भी पुरुष नहीं रहा। तदंतर चंद्रवदना अर्थात उस पद्मा का चित्त प्रसन्न करने के निमित्त कल्कि भगवान को ढूंढने लगी। भोरे उनके मुख मंडल की सुगंध के मत से अंधे हो रहे थे, होकर विकसित कमल को छोड़कर उनके मुख कमलों पर बैठने लगे। वह सुंदरी बारंबार उन भोरों को उड़ाती थी, परंतु भोरे मुख रूपी कमल में अधिक सुगंधी देखकर दूर नहीं होते थे। पद्मा ने रसयुक्त हाथ से भरे बाजे के शब्द और नृत्य के द्वारा उन सखियों के हाथ पकड़कर आने का अनेक प्रकार की जल की क्रीड़ा करके सखियों के मन को हर लिया, और उन सखियों ने भी उस पद्मा को प्रसन्न किया। कल्कि भगवान शयन करके सुख निद्रा ले रहे हैं। उनका तेज पुंज सूर्य के भी तेज को तिरस्कार कर रहा है। उनके बहुमूल्य मणियों से भूषित हो रहे हैं। वह प्रभु लक्ष्मीपति नीलवर्ण पीतांबरधारी कमल के पत्र की समान रमणीय विशाल लोचन, अजान बाहु, विशाल और पुष्ट वक्ष स्थल, श्री वस्त्र चिन्ह से शोभायमान और कौस्तुभ मणि की कांति से विराजमान है। पद्मा इस अद्भुत रूप को देखकर ज्यों की त्यों खड़ी रही, भयभीत होकर यथोचित सत्कार करना भी भूल गई। और जब शुक कल्कि भगवान को जगाने लगा, तब पद्मा ने हृदय में व्याकुल होकर उस शुक को रोक दिया और कहने लगी कि यदि यह महावीर सुंदर स्वरूप पुरुष मुझे देखकर स्त्री रूप हो गए, तो महादेव के वरदान का मुझे क्या लाभ होगा, क्योंकि महादेव जी का वरदान मुझे शाप रूप होकर लग रहा है। इस प्रकार पद्मा और शुक का संभाषण हो रहा है। इतने में ही चराचर जगत के अंतर स्वामी जगदीश्वर कल्कि भगवान पद्मा के हृदय के अभिप्राय को जानकर जग गए, और उस समय उन्होंने देखा कि जिस प्रकार विष्णु भगवान के सामने लक्ष्मी खड़ी होती, इस प्रकार उनके सामने परम मृगनयनी पद्मा खड़ी है। वह कल्कि भगवान सखियों से सामने खड़ी हुई है और नीचे के मुख करके कटाक्ष निक्षेप करती हुई साक्षात माया के समान मन को मोहित करने वाली राजकुमारी पद्मा को देखकर उन्होंने कहा, हे कांते, आओ आओ, मेरे समीप बैठो, तुम्हारा आगमन कल्याण का कारण हो। हे चंचल नेत्र वाली, मैं जगत का विधाता हूँ, इस पर भी तो इसमें ये जो अध्याय है पहला और दूसरा, इस अध्याय में भगवान कल्कि की जो विवाह की कहानी है वो है, और विभिन्न प्रकार के काव्य रूप में इसको दर्शाया गया है। और ये हर जगह
हर एक कहानी में ऐसा मिलता है। और भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाएं और भगवान श्री राम का जो स्वयंवर में धनुष को तोड़ना, वो सब जो बातें हैं वो इसमें इस प्रकार से हैं। और क्योंकि ये एक पुराण है और काव्य रूप में लिखा हुआ है, तो इसमें भी ये सब बातें लिखी हुई हैं। और इस कथा का महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। आज मुझको जो आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुआ वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव मुझे प्राप्त हुआ जिसमें मैंने देखा कि कोई ऐसा स्थान है, शॉपिंग मॉल जैसा लगा मुझे तो, और वहां पर कुछ स्टील की जो चेयर्स होती हैं वो लगी हुई थी, और वहां पर बहुत से लोग, स्त्री पुरुष सब बैठे हुए थे। और थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था कि एक आध्यात्मिक अनुभव की चर्चा करते समय मैंने आपको बताया था कि एक बार मैं एक दोस्त के पास गया तो दिन भर उसके साथ रहा। फिर अगले कुछ दिनों बाद जब मैं वहां गया तो वो मुझे नहीं मिला। उसका छोटा भाई और उसकी माता जी मुझे मिली। जब मैं उनके घर गया तो उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर अभी नहीं है। और कपिल शर्मा वाला जो आध्यात्मिक अनुभव हुआ था उसमें इस प्रकार का उदाहरण मैंने आपको दिया था असली जिंदगी का। तो भगवान को सब पता है कि हम किस प्रकार के आध्यात्मिक उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं। आध्यात्मिक अनुभवों के अनुसार किस प्रकार की जिंदगी के उदाहरण हम यहाँ पर दे रहे हैं। और ये इस बात का प्रमाण था आज का जो आध्यात्मिक अनुभव था। तो थोड़ी देर में मैंने देखा कि कुछ लोग आकर के बैठे बिल्कुल मेरे सामने की चेयर पर, और वहां पर मैंने देखा कि मेरे दोस्त का छोटा भाई था और उसकी माता जी थी। मैंने पहचाना उनको, ये तो वो है। फिर उनके जस्ट पास, मतलब मेरे पास वाली जो उनका जो चेहरा था वो दूसरी दिशा में था, मेरी तरफ नहीं था, इसलिए उनकी नजर मुझ पर नहीं पड़ी। और जैसे मैं ध्यान से देख रहा था तो वो जो मेरा दोस्त था उसने मुड़ करके मेरी तरफ देखा ऐसे। जैसे ही मैंने देखा तो अरे, और वो मेरा बचपन का दोस्त है। तो वो मुझे दिखा और फिर मैं उसको पास में बुला करके और उससे धीरे से कहने लगा कि ये सारा का सारा दृश्य मैंने देखा हुआ है पहले ही। और इस प्रकार का दृश्य मुझे दिखाया गया था जिसमें मैंने तुझे देखा था, और ये सब बातें मैं उसे बताने लगा। हालांकि इस प्रकार का कोई दृश्य मैंने देखा नहीं है जिसमें मैंने उसे देखा हो, पर आध्यात्मिक अनुभव जो मुझे प्राप्त हुआ उसमें मैं उससे ऐसा कह रहा था। और दृश्य जो था उसमें कलर्स जो है ना वो बहुत अच्छे थे। इनमें भी अलग अलग कलर्स होते हैं। किसी दृश्य को बहुत ही स्पष्ट रूप से देखा जाता है, कोई झिलमिलाता हुआ होता है, कोई ज्यादा प्रकाशित होता है, थोड़ा ऐसे अलग अलग प्रकार के शेड्स होते हैं इनमें भी कलर्स के। और अलग अलग समय की अवधि भी होती है। तो ये इस प्रकार का दृश्य था। जो आध्यात्मिक अनुभव मुझे आज प्राप्त हुआ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।